राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। रविवार को आ रहा है नेशनल टीवी चैनल पर पहाड़गंज टिम्बर प्लाई एल्यूमिनियम स्पेशल। आप अपनी समस्या बताएं हमारे रिपोर्टर को। क्या कहते हैं व्यापारी, क्या कहते हैं प्रधान। मार्केट की समस्या जो है एनक्रोचमेंट है, एनक्रोचमेंट है, एनक्रोचमेंट है। देखें रविवार रात्रि 9:30 बजे राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में नेशनल टीवी चैनल सर्वधर्म संगम पर। अपने क्षेत्र की समस्या की जानकारी देने के लिए अभी कॉल करें 9910886465 8076685718 पर। जम्मू कश्मीर चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री ने जम्मू में एक बड़ी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग आतंकवाद, अलगाव और खून खराबा नहीं चाहते। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने एमसीडी स्थायी समिति के चुनाव को असंवैधानिक बताया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेगी। बिहार में स्मार्ट बिजली मीटर को लेकर सियासत तेज हो गई है। नीतीश सरकार पर राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव आक्रामक है। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने अपने गठबंधन को मजबूत कर लिया है। भाजपा अपने सहयोगियों को साथ लेकर मैदान में उतरेगी। जनता दल और ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन के साथ भाजपा का गठबंधन लगभग तय हो गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। एक विशेष अदालत ने बेंगलुरु में तिलक नगर पीएस पुलिस को चुनावी बॉन्ड के संदर्भ में कथित तौर पर धमकी देने के लिए निर्मला सीतारमण के खिलाफ मामला दर्ज करने का निर्देश दिया है। महाराष्ट्र के ठाणे शहर में दो आवासीय सोसाइटी के बीच स्थित एक परिसर की दीवार का कुछ हिस्सा ढह गया। हालांकि घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। मणिपुर के चुराचांदपुर और कांगपोकपी जिलों में कुकी-जो संगठन द्वारा बंद के आह्वान के कारण सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ। जम्मू कश्मीर के कुलगांव जिले में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जम्मू में एक विशाल रैली को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि जम्मू में भारतीय जनता पार्टी के प्रति भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं पीएम ने बताया कि जम्मू कश्मीर के लोग अपने बच्चों के लिए बेहतर भविष्य और शांति की चाह रखते हैं। यही कारण है कि लोग भाजपा सरकार को समर्थन दे रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने पिछले 2 चरणों के भारी मतदान का भी उल्लेख किया और कहा कि इससे साफ हो गया है कि जम्मू कश्मीर की जनता का मूड भाजपा के पक्ष में है। उन्होंने दावा किया कि राज्य में भाजपा की पूर्ण बहुमत वाली पहली सरकार बनने जा रही है। साथियों, पिछले 2 चरणों में भारी मतदान ने जम्मू कश्मीर की जनता का मूड बता दिया है। दोनों चरणों में भाजपा के पक्ष में जबरदस्त वोटिंग हुई है। अब यहां भाजपा की पूर्ण बहुमत की पहली सरकार जम्मू हो, सांबा हो, कठुआ हो, चारों तरफ एक ही नारा गूंज रहा है, जम्मू की यही पुकार, आ रही है भाजपा सरकार। आज 28 सितंबर है। साल 2016 में आज की रात 28 सितंबर की रात सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। भारत ने दुनिया को बता दिया था ये नया भारत है, ये घर में घुसकर मारता है। यही कांग्रेस है जिसने 4 दशक तक हमारे फौजी परिवारों को
वन रैंक वन पेंशन के लिए तरसाया। 2014 में सरकार बनने के बाद हमने OROP लागू किया। अभी तक फौजी परिवारों को 1,20,000 करोड़ रुपए से अधिक मिल चुका है। हाल में हमने OROP को रिवाइज भी किया है, जिससे फौजी परिवारों को और ज्यादा पैसा मिलना तय हुआ है। साथियों, भाजपा का प्रयास है कि माताओं, बहनों, बेटियों का आर्थिक सशक्तिकरण हो। हमारा प्रयास ये है कि परिवार की कमाई में माताओं, बहनों, बेटियों का योगदान बढ़े। इसलिए हम बहनों के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को मदद दे रहे हैं। हम जम्मू कश्मीर की बहनों को लखपति दीदी बना रहे हैं। भाजपा ने बहनों को खेती के लिए ड्रोन पायलट बनाने की भी बड़ी योजना शुरू की है। इससे जम्मू की अनेक बहनों को ट्रेनिंग भी मिलेगी और सरकार से ड्रोन भी मिलेगी। जम्मू कश्मीर भाजपा ने माताओं, बहनों के खाते में भी हर महीने हजारों रुपये जमा करने की घोषणा की है। आपकी हर इच्छा, हर जरूरत को पूरा करने के लिए मैं कोई कोर कसर नहीं छोड़ूंगा। जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाने का फैसला अस्थायी है। जम्मू कश्मीर को भाजपा ही है जो पूर्ण राज्य बनाएगी। हमारे इन सभी साथियों को भारी मतों से जिताकर भेजिए। ये सभी आपके प्रतिनिधि बने, ये सभी आपके सपनों को साकार करें। इसके लिए आपके आशीर्वाद चाहिए। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने घोषणा की कि उनकी पार्टी हाल ही में हुए दिल्ली नगर निगम स्थायी समिति चुनाव की वैधता को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेगी। यह शुक्रवार को हुए एक विवादास्पद मतदान के बाद हुआ, जिसके बारे में आतिशी का दावा है कि भाजपा ने इसे असंवैधानिक रूप से संचालित किया था। आपको बता दें कि दिल्ली नगर निगम अधिनियम के अनुसार बैठकें बुलाने और उनकी अध्यक्षता करने का अधिकार केवल महापौर के पास है और उनकी अनुपस्थिति में उप महापौर यह भूमिका निभाते हैं। आतिशी ने कहा कि चुनाव के दौरान भाजपा की कार्यवाहियों में इन प्रावधानों का उल्लंघन किया गया। उन्होंने चुनाव को अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक बताया। जो चुनाव कल भारतीय जनता पार्टी ने कराया, वो चुनाव गैर कानूनी है, वो चुनाव गैर संवैधानिक है और वो चुनाव गैर लोकतांत्रिक है। हमारा देश, भारत देश, संविधान से चलता है और संविधान के अनुसार बनाए गए कानूनों से चलता है। दिल्ली के नगर निगम को चलाने के लिए भारत के पार्लियामेंट ने, संसद ने एक कानून पारित किया हुआ है, जो है दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट 1957। उस दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट 1957 के तहत कई सारे नियम, कानून, बायलॉज बने हुए हैं जिससे एमसीडी चलती है। जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण है वो है दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेशंस 1958। यानी दिल्ली नगर निगम में होने वाली कोई भी कार्यवाही संविधान के अनुसार बने हुए दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट और उस एक्ट के तहत बने हुए रेगुलेशंस के अनुसार होना होगा। अब उन नियम, कानून और रेगुलेशंस को अगर हम देखने जाएं
तो जो प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेशंस हैं, उसमें रेगुलेशन 51 जो स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स के चुनाव के बारे में है, उसमें ये स्पष्ट है कि स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों का चुनाव कॉरपोरेशन की मीटिंग में होगा, नंबर 1। नंबर 2, इसी प्रोसीजर एंड कंडक्ट बिजनेस रेगुलेशंस की रेगुलेशन 3 सबसेक्शन 2 में ये लिखा है कि कॉरपोरेशन की मीटिंग का समय और स्थान और तारीख तय करना सिर्फ और सिर्फ मेयर की पावर में है। यानी सिर्फ मेयर तय कर सकती हैं कि कॉरपोरेशन की मीटिंग कब होगी। नंबर 3, डीएमसी एक्ट, दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट का सेक्शन 76 बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहता है कि जब भी कॉरपोरेशन की मीटिंग होगी तो उसकी अध्यक्षता यानी उसकी प्रिजाइडिंग ऑफिसर मेयर होंगी, और अगर मेयर नहीं होंगी तो उनके स्थान पे डेप्यूटी मेयर होंगे। यानी स्टैंडिंग कमेटी का जो एक मेंबर का चुनाव है, उसकी तारीख, उसका समय, उसकी वेन्यू सिर्फ और सिर्फ मेयर तय कर सकती हैं। और जब चुनाव के लिए मीटिंग होगी, कॉरपोरेशन का हाउस बैठेगा, उसकी अध्यक्षता सिर्फ मेयर कर सकती हैं। ये मैं नहीं कह रही, ये देश का कानून कह रहा है। कल का जो गैर कानूनी चुनाव करवाया, उन्होंने उसमें संविधान की धज्जियां उड़ाई, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई। आज ही सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल होगी, क्योंकि जो चुनाव कल भारतीय जनता पार्टी ने हाउस में कराया है, ये बिल्कुल गैर कानूनी है। तो इस गैर लोकतांत्रिक चुनाव के खिलाफ हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, और आज ही सुप्रीम कोर्ट में इस गैर कानूनी, गैर संवैधानिक, गैर लोकतांत्रिक चुनाव के खिलाफ हम एप्लीकेशन डालेंगे। बिहार के दरभंगा में बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ इनकलाबी नौजवान सभा ने युवा दावेदारी मार्च का आयोजन किया। इस मार्च का नेतृत्व RYA के राज्य कार्यकारिणी सदस्य राजू कर्ण, अमरजीत पासवान, ओणम सिंह, सुनील कुमार, दीपक कुमार और सौरभ कुमार ने किया। मार्च बाबा नागार्जुन प्रतिमा स्थल LNMU परिसर से शुरू होकर भगत सिंह चौक पर समाप्त हुआ। सभा को संबोधित करते हुए राजू कर्ण ने केंद्र सरकार की आलोचना की कि रेलवे NTPC में लाखों सीटें खाली होने के बावजूद केवल 11,558 पदों की विज्ञप्ति जारी की गई है। उन्होंने सिविल कोर्ट में चपरासी और क्लर्क के पदों के लिए परीक्षा तिथि घोषित न करने पर भी नाराजगी जताई। कर्ण ने बिहार में डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग की, जिससे राज्य के युवाओं को रोजगार के अधिक अवसर मिल सके। अन्य वक्ताओं में सुनील कुमार, दीपक कुमार और विकास कुमार ने सरकार से रोजगार कैलेंडर जारी करने और समय पर परीक्षा परिणाम और नियुक्ति की गारंटी देने की मांग की। RYA राज्य सह सचिव संदीप चौधरी ने कहा कि भारत युवाओं का देश है और शहीद भगत सिंह का सपना साकार करने के लिए युवा लगातार प्रयासरत हैं। उन्होंने सरकारों पर युवाओं को ठगने का आरोप लगाया और रोजगार के अवसरों की कमी पर चिंता जताई। और क्या कहा युवाओं ने इस अवसर पर, आप खुद सुने। पूर्ण देश में युवा दावेदारी मार्च कर रहे हैं। आप जानते हैं कि देश में पिछले 10 सालों से मोदी जी की सरकार है और बिहार में भी नीतीश और मोदी की पार्टी की सरकार है, लेकिन बिहार में और देश भर में जो बेरोजगारी का आलम है, आज देश से किसी एक जनता से छुपा हुआ है। देश के भीतर लाखों पद खाली हैं जो पहले से सैंक्शन हैं, और नए पद सैंक्शन करने की सरकार की कोई मंशा नहीं है, बल्कि पुराने पद जो खाली है उसको खत्म किया जा रहा है। देश में लगातार रेलवे हादसा हो रहा है, लेकिन रेलवे में लाखों पद खाली है, लेकिन सभी सरकार पर जब छात्र नौजवान आंदोलन करते हैं तो मुट्ठी भर रोजगार के नाम पर बाहरी लेकर के नौजवानों को झिझुना थमाने की कोशिश की जाती है। आज शहीद आजम भगत सिंह के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर देश के नौजवानों के अंदर जिस तरह से रोजगार के नाम पर गुमराह किया जा रहा है, देश के संपत्ति को बेचा जा रहा है, उसके खिलाफ आज हम बाबा नागार्जुन मूर्ति से भगत सिंह चौक तक एक रोजगार अधिकार मार्च हम निकाल रहे हैं। इस अधिकार मार्च के माध्यम से हम केंद्र सरकार और बिहार सरकार से मांग करते हैं कि बिहार SSC इंटर स्तरीय में
जिसका फॉर्म भरे हुआ आज 1 साल हो गया, उसकी परीक्षा तिथि अभी तक घोषित क्यों नहीं, उसका जवाब दे। सिविल कोर्ट में चपरासियों कलर का फॉर्म भरे हुए 2 साल हो गया, उसका अभी तक परीक्षा तिथि क्यों नहीं, बिहार सरकार उसका जवाब दे। 5 साल के बाद रेलवे एनटीपीसी की बहाली आती है, मात्र 11,558 सीटों पर बहाली आती है। जहां रेलवे में लाखों की संख्या में सीट खाली है, देश के नौजवानों को 11,558 बहाली दिया जाता है। हम रेल मंत्री से मांग करते हैं, जब आपका लाखों सीट खाली है तो रेलवे एनटीपीसी की बहाली में आप सीट बढ़ोतरी कीजिए। दूसरी बात, आज लाखों की संख्या में सीट खाली होने के बावजूद भी रेलवे ग्रुप डी की बहाली क्यों नहीं आ रही है। आप देख लीजिए, 2019 में रेलवे एनटीपीसी की बहाली में 35,000 बहाली आई थी, 2020 में 0, 21 में 0, 22 में 0, 23 में 0, 24 में 11,558। 2019 में रेलवे ग्रुप डी की बहाली आई थी, उसका अभी भी क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी रेलवे ग्रुप डी की बहाली नहीं दी जा रही है। हम इस प्रतिवाद मार्च के माध्यम से मांग करते हैं, देश के अंदर रोजगार कैलेंडर जारी हो, तमाम जो बेरोजगार नौजवान हैं उसको बेरोजगारी भत्ता दिया जाए। रोजगार अधिकार मार्च हम लोग का निकल रहा है। हम लोग का दावेदारी है कि बिहार के अंदर में जितने पद खाली है, चाहे देश के अंदर में, इसका पहले बहाली निकले, इसकी दावेदारी हम लोग कर रहे हैं। देश के बिहार के अंदर में इस तरीके से बिहार का लोग पूरे देश के अंदर में पलायन कर रहे हैं रोजगार को लेकर, लेकिन बिहार में जब बहाली निकलती है तो दूसरे स्टेट से लोग आकर के बिहार के अंदर में नौकरी करते हैं। हम बिहार सरकार से मांग करते हैं कि बिहार के अंदर में जितना जल्दी हो तो मिसाइल नीति लागू करके आप बहाली निकालिए कि बिहार के नौजवानों को यहाँ पे सिर्फ रोजगार निकले। इसी आप देख रहे हैं बिहार के अंदर में स्मार्ट मीटर के नाम पे गरीबों का खून चूसा जा रहा है, और इसी देश के अंदर में दिल्ली है, पंजाब है, बेंगलोर है, हर एक जगह 200 यूनिट बिजली फ्री दिया जा रहा है, तो इस बिहार में क्यों नहीं। नीतीश कुमार से हम लोग मांग कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि जो बेरोजगार हैं उनको बेरोजगारी भत्ता देना चाहिए, और साथ में उसके रोजगार की प्रबंध कीजिए ताकि वो बेरोजगारी भत्ता पाने के चक्कर में जो ना वो अपंग न हो जाए। मेरा सवाल नीतीश कुमार से है कि बिहार का ही एक आयोग है, बिहार लोक सेवा आयोग, जो 1 वर्ष में 3 बार शिक्षक की बहाली आयोजित करवा चुकी है और तीसरी चरण की बहाली लगभग पूर्ण होने वाली है। लेकिन बिहार का ही एक आयोग है, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, जो 1 वर्ष में एक पीटी का एग्जाम तक नहीं ले पाए हैं, जो अभी तक बहुत सारे पद खाली है, उसमें अभी तक वैकेंसी नहीं निकाली गई है। जैसे लाइब्रेरियन की बहाली है, उसमें अभी तक कई वर्षों से खाली पद है लेकिन बहाली नहीं निकाली गई है। और बिहार परिचारिका की बहाली है, उसमें भी बहुत सारे वैकेंसी है, उसमें भी बहाली नहीं निकाली गई है। दूसरी बात है कि हम लोग को रोजगार कैलेंडर चाहिए, और रोजगार कैलेंडर के साथ साथ जो भी एग्जाम लिया जा रहा है उसमें कार्बन कॉपी दिया जाए, या नहीं तो कार्बन कॉपी अगर नहीं दिया जा रहा है तो 1 सप्ताह के एग्जाम के 1 सप्ताह के भीतर छात्रों को ऑफिशियल वेबसाइट पे OMR कॉपी अपलोड किया जाए, और साथ ही साथ जो कट ऑफ मार्क्स भी दिया जाए, और इसका आंसर की जारी किया जाए। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. रविवार को आ रहा है नेशनल टीवी चैनल पर पहाड़गंज टिम्बर प्लाई एल्यूमिनियम स्पेशल। आप अपनी समस्या बताएं हमारे रिपोर्टर को। क्या कहते हैं व्यापारी, क्या कहते हैं प्रधान। मार्केट की समस्या जो है एनक्रोचमेंट है, एनक्रोचमेंट है, एनक्रोचमेंट है। देखें रविवार रात्रि 9:30 बजे राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में नेशनल टीवी चैनल सर्वधर्म संगम पर। अपने क्षेत्र की समस्या की जानकारी देने के लिए अभी कॉल करें
9910886465 8076685718 पर। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। हरियाणा में चुनाव के लिए मात्र एक हफ्ते का समय बचा है। ऐसे में सभी पार्टियां राज्य के अलग अलग जिलों में धुआंधार प्रचार कर रही हैं। इसी कड़ी में भाजपा के प्रचारक और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फरीदाबाद पहुंचे। सीएम योगी ने एनआईटी विधानसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में आयोजित सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी का मतलब है सुरक्षा की गारंटी, पीएम मोदी के नेतृत्व में रोजगार, सुशासन की गारंटी। सीएम ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में हरियाणा ने विकास की यात्रा प्रारंभ की है और हरियाणा में भाजपा ने विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। इसके साथ ही सीएम ने फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में जनता से मतदान देने की भी अपील की। बहनों और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी का मतलब सुरक्षा की गारंटी। भारतीय जनता पार्टी का मतलब मोदी जी के नेतृत्व में रोजगार और सुशासन की गारंटी। भारतीय जनता पार्टी का मतलब मोदी जी के नेतृत्व में विकास की गारंटी। भारतीय जनता पार्टी का मतलब बिना भेदभाव के हर गरीब को, हर किसान को, हर नौजवान को, हर माता बहन को शासन की योजनाओं से लाभान्वित करना। भारतीय जनता पार्टी का मतलब एक भारत श्रेष्ठ भारत का निर्माण करके भारत की आस्था को सम्मानित करना। देश के अंदर आतंकवाद की जड़ें धारा 370 भी मोदी जी ने समाप्त कर दी, यानी आतंकवाद समाप्त। आतंकवाद का समाप्त होने का मतलब वर्तमान सुरक्षित, भविष्य बेहतर बनाने की दिशा में उठाया गया कदम। और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, भारतीय जनता पार्टी वर्तमान को तो सुरक्षित कर ही रही है, भविष्य को बेहतर बनाने की दिशा में कार्य कर रही है। 10 वर्ष के अंदर हरियाणा ने विकास की एक नई यात्रा प्रारंभ की। आज आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर 4 लेन और 6 लेन की सड़कों के माध्यम से, मेट्रो के माध्यम से, हर घर नल की योजना के माध्यम से, आईआईटी, आईएम और एनआईटी, एम्स जैसे संस्थानों के माध्यम से, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के माध्यम से निवेश के बेहतरीन डेस्टिनेशन के रूप में आज हरियाणा को नई पहचान दिलाई जा रही है। बहनों और भाइयों, मोदी जी ने कहा सबका साथ सबका विकास। 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन, 60 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की स्वास्थ्य सुविधा का कवर, 12 करोड़ गरीबों को 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय का निर्माण, 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ, 4 करोड़ गरीबों के घर में आवास, 10 करोड़ गरीबों के घर में उज्ज्वला योजना का कनेक्शन। ये तो मोदी जी के नेतृत्व में दिया गया है। करोड़ों युवाओं के लिए रोजगार और नौकरी लेकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। आज जहां जहां भाजपा की सरकार है वहां सुरक्षा भी है तो सुशासन भी है, विकास भी है, बेहतर भविष्य की कार्य योजना भी बन रही है। और इसीलिए हम कहने के लिए आए हैं, सुरक्षा के लिए, राष्ट्रीय एकता और अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए, देश की एकता और अखंडता को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए, एक विकसित भारत के लिए भारतीय जनता पार्टी आवश्यक है। मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी आवश्यक है। और बहनों और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने हरियाणा में विकास किया है, मोदी जी के मार्गदर्शन में विकास किया है।
और आज नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में हरियाणा लगातार विकास के उन नए प्रतिमानों को छूता हुआ आगे बढ़ रहा है। और इसीलिए मैं आपसे अपील करने के लिए आया हूं कि बहनों और भाइयों, विकास की डबल इंजन सरकार की डबल स्पीड जो बनी हुई है, इसको बाधित मत होने देना। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने घोषणा पत्र लॉन्च कर दिया है। इस मौके पर हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान, पूर्व सीएम अशोक गहलोत और सीएलपी लीडर भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। कांग्रेस के 40 पेज के घोषणा पत्र में लोगों को 25 लाख रुपए तक फ्री इलाज और महिलाओं को हर महीने 2000 रुपए देने का वादा पार्टी ने किया है। इसके अलावा अन्य कई वादे भी घोषणा पत्र में शामिल हैं। आज हमने हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 के लिए हमारे सभी वरिष्ठ नेताओं ने यहाँ पर घोषणा पत्र जारी किया है। मैं अब अनुरोध करना चाहूंगी कि हमारा घोषणा पत्र जो है बहुत ही मेहनत के बाद, सभी से बातचीत करने के बाद, हरियाणा मांगे हिसाब कार्यक्रम के तहत जो सुझाव आए और विभिन्न हमने न्याय चौपाले सभी से बातचीत करने के बाद हमारी चाहे नारी न्याय चौपाल, किसान न्याय चौपाल, युवा न्याय चौपाल, दलित न्याय चौपाल, किसान न्याय चौपाल, सभी वर्गों से बातचीत करने के बाद जनता का डॉक्यूमेंट है, जो कि जनता से बातचीत करने के बाद ये हमारा आज सम्मानित हमारे सभी नेताओं ने इसको पीसीसी के ऑफिस में रिलीज करने का काम किया है। मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के माननीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी का, जिन्होंने हमारा 7 गारंटीज जो है, 7 वायदे, पक्के इरादे, ये जो हमारी 7 गारंटीज रिलीज करने का काम किया था और आज हमारा मेन घोषणा पत्र यहां पर पूरे हरियाणा प्रदेश की महान जनता के सामने हमने ये प्रस्तुत करने का काम किया है। हमने महिलाओं को शक्ति देने का काम किया, सामाजिक सुरक्षा पर बल, युवाओं का सुरक्षित भविष्य, हर परिवार को खुशहाली, गरीबों को छत, किसानों को समृद्धि, पिछड़ों को अधिकार। अभी हमारा जो हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का घोषणा पत्र जारी हुआ है, हमने उसमें हाथ बदलेगा हालात, मेन उसमें लोगो हमारा लगा है। बेहतर और संपन्न हरियाणा के निर्माण की गारंटी हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी लेती है। इसमें बहुत सारे विषय हैं, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में बेहतर शिक्षा देने की बात हमने हमारे इसमें जो हमारा गारंटी पत्र है वो हमने दिया है और हमने ये कहने का वायदा किया है कि कांग्रेस ने जो कहा है वो किया है, कांग्रेस के जो वायदे हैं वो पक्के इरादे हैं और वो हमारी गारंटी है। पहले भी 10 साल तक आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जब प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे तो जो हमारा घोषणा पत्र था उससे भी ज्यादा बढ़कर कार्य करने का कार्य किया है। मैं समझती हूं हरियाणा विधानसभा चुनाव का जो बिगुल बजा है, 5 तारीख को जो वोट पड़ेंगे, उससे पहले लोगों को यह विश्वास हो गया है कि हरियाणा का घोषणा पत्र वाकई ही आने वाली सरकार का मार्गदर्शक रहेगा। इसमें सबसे पहला हमने जो है शिक्षा पर हम बहुत अच्छे ढंग से शिक्षा में गुड क्वालिटी एजुकेशन टू ईच एंड एवरीवन, सभी के लिए अच्छी शिक्षा देने का कार्य करेंगे। हरियाणा कांग्रेस का घोषणा पत्र अच्छे स्वास्थ्य की आपको गारंटी देता है और साथ ही साथ में जिस प्रकार से राजस्थान के पैटर्न पर चिरंजीवी योजना हमारी थी, 25 लाख रुपए तक का मुफ्त में इलाज करने का काम हरियाणा कांग्रेस करने का काम करेगी सरकार बनने के बाद। और साथ ही साथ में हर जगह पर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हर डिस्ट्रिक्ट पर हम देने का काम करेंगे। बहुत शानदार ये मैनिफेस्टो जनता को पूछ के बना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको, प्रदेशवासियों को भी जो कमिटमेंट किए गए हैं, वादे किए गए हैं, आप जानते हैं कि कांग्रेस की क्रेडिबिलिटी है, जो वादा करती है वो निभाती है, निभाने का प्रयास भी करती है। आप निश्चिंत रहे, कांग्रेस सरकार बनेगी। मैं समझता हूँ कि बहुत शानदार तरीके से वादे निभाएंगे, यही बात मैं कहता हूँ। धन्यवाद। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत।
राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।